बरसात की एक काली स्याह रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक बार बार धरती को ऐसे उजागर कर रही थी मानो किसी रहस्य की परत हट रही हो। संकरी गलियों में पानी जमा हो चुका था और बूंदों की टपकन हर छत से एक अनकही धुन बजा रही थी। इन्हीं गलियों से 17 वर्षीय आदित्य अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था। साइकिल की चेन चरमराती और कीचड़ उसके कपड़ों पर छींटे डाल रही थी। वह बुदबुदाया, इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसने कुछ अजीब महसूस किया। कोठरी के दरवाजे पर हल्की सी हरकत थी, जैसे कोई भीतर पहले से मौजूद हो। आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। केवल टूटी खिड़की से आती बिजली की चमक कमरे को पल भर उजागर करती और फिर गहरा अंधेरा उसे निगल जाता। तभी एक खटखट की आवाज हुई। खिड़की के पास कोई था। आदित्य की सांसें थम गई। मीरा, क्या तुम हो? उसने कांपती आवाज में पुकारा। मीरा उसकी बचपन की दोस्त थी, जो सालों पहले अचानक इस नगर से गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई। आदित्य ने हमेशा सोचा था कि शायद वह अब कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज ये आवाज बहुत परिचित लगी। वह सावधानी से खिड़की के पास गया। बिजली चमकी और खिड़की पर एक छाया खड़ी दिखी। चेहरा धुंधला, आंखें गहरी और आवाज धीमी। क्यों लौटे हो यहाँ? आदित्य ठिठक गया। दिल जोर से धड़क रहा था। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। छाया धीरे धीरे कमरे के भीतर कदम रखती चली आई। उसकी चाल भारी थी, लेकिन आवाज वही मीरा की जैसी। तुमने वादा किया था, याद है? आदित्य का दिमाग घूम गया। बचपन में एक पुराने बरगद के नीचे मीरा ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसके गायब होने के बाद आदित्य ने उस वादे को भुला दिया। अब वह स्मृति इस अंधेरी रात में लौट आई थी। मीरा, सच में तुम हो? आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। बिजली फिर चमकी। इस बार छाया का चेहरा साफ दिखा वही मीरा थी, पर बेहद फीकी, मानो धुएं से बनी हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और शिकायत झलक रही थी। मैंने इंतजार किया, लेकिन तुम कभी नहीं आए। तुम कहां चली गई थी? मीरा ने धीरे से हाथ उठाया, मानो उसकी तरफ बढ़ाना चाहती हो, लेकिन उंगलियां धुएं की तरह बिखर गई। मेरा सफर बहुत पहले खत्म हो चुका है आदित्य। अब मैं सिर्फ इस बारिश और अंधेरे में भटकती हूँ। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम यही हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मीरा की छाया मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान बेहद दर्दनाक थी। कभी कभी यादें ही सजा बन जाती हैं। तुम्हें जीना है आदित्य, पर मैं अब बस रिमझिम रात की स्याही में खो गई हूँ। इतना कहते ही कमरे में अचानक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। जब आदित्य ने दोबारा चारों तरफ देखा, मीरा गायब थी। सिर्फ टूटी खिड़की से आती बारिश की बूंदें और हवा की सरसराहट रह गई। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया।
उसकी आंखों से आंसू बरसात के पानी में मिल गए। वह फुसफुसाया, मीरा, अगर तुम सच में वही हो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, कुछ रिश्ते हमेशा अधूरे रह जाते हैं, और कुछ यादें रिमझिम रात की स्याही की तरह दिल पर हमेशा के लिए छा जाती है।